Assalamualaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of 9 Academy. I am your host from Digital Line. स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने 9th क्लास की जो बायोलॉजी की जो न्यू बुक है इसकी चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स इन प्लांट्स। स्टूडेंट्स इस टॉपिक के अंदर बेसिकली तीन मेजर हेडिंग्स हैं। एक में हम देखेंगे ऑर्गन्स इन प्लांट्स जो कि आज का हमारा लेक्चर भी है कि प्लांट के अंदर कौन कौन से अहम ऑर्गन्स होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड लेक्चर के अंदर जो इसके बाद का लेक्चर है उसमें हम लीफ एज एन ऑर्गन को डिस्कस करेंगे कि जो लीफ है वो किस तरह से ऑर्गन के तौर पर एक्ट करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट जो थर्ड लेक्चर होगा हमारा इस टॉपिक का उसमें हम ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स को देखेंगे और वहां पर हम स्टडी करेंगे कि प्लांट के अंदर दो तरह के ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, एक को हम कहते हैं रूट सिस्टम और एक को हम कहते हैं शूट सिस्टम। स्टूडेंट्स ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स के इस हेडिंग के अंदर हमारे 3 लेक्चर्स होंगे और आपने 3 लेक्चर्स ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसका टाइटल है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स में सब हेडिंग है जिसकी वो है ऑर्गन्स इन प्लांट्स। अब स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का कांसेप्ट होना चाहिए कि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होते क्या है। स्टूडेंट्स हमने इससे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी, मैंने आपको वहां पर भी बताया कि जो एटम है वो मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलके ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली मिलके सेल, सेल मिलके टिश्यू, टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें जो ऑर्गन है किससे मिलकर बनता है, टिश्यू से मिलकर बनता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन यही है, हमने पहले भी पढ़ी हुई है वैसे, लेकिन आपकी बुक में दोबारा यहाँ पे जिक्र है इसकी डेफिनेशन का, तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। Organs are made up of 2 or more types of tissues. Organs जो हैं वो 2 या ज्यादा किस्म के टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं। और स्टूडेंट्स ठीक है क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो टिश्यूज जो हैं वो मिलकर बने होते हैं और स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, वो खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं। 2 या ज्यादा किस्म के जो टिश्यूज हैं वो मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ना सिर्फ ऑर्गन बनाते हैं बल्कि वो अपना एक खास फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। क्लियर? फिर आगे देखें ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन्स तरकीब पाते हैं टू सर्व अब पर्टिकुलर फंक्शन के वे खास काम को सरंजाम दे सकें। क्लियर? तो स्टूडेंट्स क्या ऑर्गन है, ऑर्गन में क्या होता है, ठीक है, आसान जुबान में आपने ध्यान रखना है कि टिश्यूज हैं वो मिलकर एक खास फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जिसे हम ऑर्गन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम में क्या होगा, ऑर्गन्स मिलेंगे और वो एक खास फंक्शन को परफॉर्म करेंगे तो ये ऑर्गन सिस्टम होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए ऑर्गन्स व्हिच परफॉर्म रिलेटेड फंक्शंस टुगेदर, ऐसे ऑर्गन्स जो कि आपस में एक जैसे जो काम है उनको इकट्ठे परफॉर्म करते हैं, ठीक है, एंड मेक एन ऑर्गन सिस्टम और एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। स्टूडेंट्स ये दोनों बहुत आसान है, ये दोनों आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे, तो इन दोनों में आपको याद करने की बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। ऑर्गन भी आसान है और ऑर्गन सिस्टम भी आसान है। ऑर्गन क्या होता है कि टिश्यूज जब आपस में मिलते हैं खास काम करते हैं जिसे ऑर्गन कहते हैं, जब ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं खास काम करते हैं जिसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ये जो ये टॉपिक है हमारा ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स, इसकी जो पहली सब हेडिंग है ऑर्गन इन प्लांट्स, इसको हम आज के लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। स्टूडेंट्स आपके बुक के अंदर जो है ऑर्गन्स एंड प्लांट्स के 4 ऑर्गन्स लिखे हुए हैं। एक हमारे पास है रूट्स, एक हमारे पास है स्टेम, एक हमारे पास है लीव्स और एक है फ्लावर। क्लियर? अब स्टूडेंट्स आपके बुक के अंदर बाय मिस्टेक जो रूट्स है इसको 2 मरतबा लिखा हुआ है, ठीक है, इसको 2 मरतबा जिक्र है, लेकिन आप लोगों ने 2 मरतबा नहीं, आप लोगों ने 1 मरतबा ही करना है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आए उन रूट्स को स्टार्ट करते हैं। रूट्स जो है वो ऑर्गन है और किस तरह जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम ड्रॉ की है, ये प्लांट है इसमें यहाँ पे जो अहम स्ट्रक्चर्स हैं लेबल कर दिए हैं, ये लीव्स हैं, ये फ्लावर है, ये फ्रूट है और ये नीचे इसके रूट्स हैं। स्टूडेंट्स देखिए रूट्स को देखने से कुछ फंक्शंस उसके बड़े क्लियर कट हमें पता चल जाते हैं। जो रूट्स हैं एक तो वो पानी को जज़ब करती हैं, मिनरल्स को जज़ब करेंगी, पौधे को जमीन में गाड़ के रखेंगे, अंदर करके रखेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये जो है ना कुछ फंक्शंस 3-4 फंक्शंस जो है ये हमें वैसे पता है, ठीक है। अब इन्हीं फंक्शंस की बुनियाद पर हम अपने इस टॉपिक को जो 3-4 लाइन है इनको भी आसानी कवर कर लेंगे। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं रूट्स आर यूजुअली फाउंड अंडरग्राउंड। जो रूट्स हैं वो आमतौर पर जमीन, जाहिर सी बात है अंडरग्राउंड होती है, जमीन के नीचे ही जड़ें मौजूद होती हैं। तो आपने इसको ध्यान रखना है कि रूट्स जो हैं वो कहां पे होती हैं, अंडरग्राउंड जड़ें जमीन होती हैं, जिसकी लोकेशन बताई है उन्होंने। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है इस तरह से ना एरोस लगा के 4 पॉइंट्स की शक्ल में इस टॉपिक को लिखना है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में बोर्ड में पूछ सकता है कि इसकी लेंथ भी छोटी है और इसके 4 पॉइंट्स हैं, तो 4 नंबर का फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन एग्जामिनर का ये आपके लिए बन सकता है। तो इसको आपने अच्छी तरह तैयार करना है। रूट्स हैं आमतौर पर जड़ें जमीन मौजूद होते हैं। एंकर स्टूडेंट्स ये इसकी पहला पॉइंट क्या है, इसकी लोकेशन है और यहाँ से आप आगे फंक्शंस की हेडिंग देख सकते हैं।
तो रूट्स जो है वो एंटर करते हैं प्लांट इन द सॉइल, सॉइल कहते हैं मिट्टी को, जो रूट्स हैं वो क्या करते हैं पौधे को जमीन में ठीक है एंटर कर देते हैं, गाड़ के रखते हैं, समझ आ रही, जड़ें हैं वो क्या करते हैं पौधे को जमीन में गाड़ के रखते हैं, उसको हिलने नहीं देते, उसको गिरने नहीं देते, ये इसका फंक्शन है। दूसरा फंक्शन इसका क्या है, the roots absorb water and essential minerals from the soil। फ्रेंड्स देखिए ये फंक्शन मैं आप लोगों को पहले भी बता दिया, अब ये फंक्शंस आपके रूट्स के भूलने नहीं चाहिए। अभी इससे पहले हम 2 से 3 मिनट में रूट्स का यही फंक्शन कर चुके हैं कि रूट्स का काम है, एरिस का काम है इसने प्लांट को जमीन के अंदर एंटर करके रखना है, गाड़ के रखना है। दूसरा इसका काम ये है कि इसने पौधे के लिए नमकियात, जो जरूरी नमकियात हैं, एसेंशियल मिनरल्स हैं और वाटर की क्या करनी है, एब्जॉर्प्शन करनी है मट्टी से। फिर इसके बाद एक और फंक्शन जो हमारे बुक के अंदर इसका लिखा हुआ है वो क्या है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। Roots also store nutrients that the plant uses for their growth। जो रूट्स हैं ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम भी करते हैं, जो कि प्लांट्स है अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल अगर बात करें ठीक है पोटैटो की बात करें तो पोटैटो के केस में भी यही होता है कि रूट्स के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं। अगर आप देखें गाजर देख लें, मूली देख लें, देखें जो गाजर और मूली हम खाते हैं ये जमीन के अंदर होती है, इस किस्म के रूट्स होते हैं। ये जमीन है, जमीन के नीचे पर अगर हम गाजर की बात करें तो इस तरह ये जो कैरेट है, अब कैरेट के ऊपर इस तरह स्टूडेंट्स ये फ्लावर है, फर्स्ट करेंगे ये लीफ है, क्या है स्टूडेंट्स, एक लीफ है, लीफ फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करके जो पराग तैयार करता है वो क्या करता है स्टूडेंट्स, वो इस कैरेट के अंदर स्टोर कर देता है। अब हम इस पत्ते को नहीं खाते, हम इस रूट को खाते हैं, क्योंकि रूट जो है इस रूट के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है स्टोर हुए हैं, हम इस रूट को जो है एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं, इस रूट के अंदर न्यूट्रिएंट्स हो रहे हैं। तो प्लांट क्या करता है अपने न्यूट्रिएंट्स को रूट के अंदर स्टोर करता है और जब उसे जरूरत होती है तो यहाँ से न्यूट्रिएंट्स को लेकर ग्रोथ कर लेता है। तो फ्रेंड्स आपको रूट्स के फंक्शन से क्लियर होना चाहिए कि जो रूट्स हैं वो क्या करते हैं न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं, दैट द प्लांट यूजेस फॉर द ग्रोथ, जिनको प्लांट्स है वो अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करता है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑर्गन को देखते हैं जो कि हमारे पास है स्टेम्स। और स्टेम्स क्या करते हैं, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे ये डायग्राम में शो कर दी है, जो आपको नजर आ रहा है फ्रेंड्स, ये स्टेम है। और फ्रेंड्स स्टेम जो है एक इसका काम है कि इसने सपोर्ट करना है, सहारा देना प्लांट को, ठीक है। और दूसरा इसका काम जो इंपॉर्टेंट काम ये है कि जो स्टेम है ना, तना है जो मेन प्लांट का जो स्टेम है, इसके अंदर ना 2 ट्यूब्स होती हैं प्लीज समझ लें, जिनको हम मिलाकर वेस्कुलर बंडल्स पे कहते थे। याद है मैंने आपको टिश्यूज में बताया था। फर्स्ट एक को हम नाम देते हैं जाइलम का और एक को हम नाम देते हैं फ्लोएम का, ठीक है। 2 ट्यूब्स होती हैं, वन इज जाइलम अदर इज फ्लोएम। हम इनका जिक्र आगे भी पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स ये जो जाइलम ये क्या करती है, पानी और एसेंशियल मिनरल्स को डिसॉल्व करके पौधे के अंदर ट्रांसफर करती है, ठीक है। अब ये तकलीफ पानी के अंदर जो अहम नमकियात होती हैं वो हल हो जाती हैं और हल होकर वो जाइलम के थ्रू पौधे के अंदर मूव करते हैं। और ये जो फ्लोएम है ना, फ्लोएम के जरिए खुराक यानी न्यूट्रिएंट्स मूव करते हैं। बात समझ में आ रही, फॉस्फेट पौधे ने खुराक तैयार की, फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज को तैयार किया, वो जो ग्लूकोज तैयार किया उसने वो फ्लोएम के जरिए मूव करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी ना, ये जो एम्बर्स करेंगे पत्ता है, पत्ता फोटोसिंथेसिस करते हैं, कैरेट के अंदर खुराक को स्टोर करते हैं, तो इसने जो फोटोसिंथेसिस के अंदर खुराक तैयार की इस फ्लोएम के जरिए इसके अंदर आकर स्टोर हो गई। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आइए हम इसको रीड करते हैं। कहते हैं जो स्टेम है ये क्या करते हैं, सपोर्ट लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। देखिए लीव्स को भी, फ्लावर्स को भी आपको फ्लावर नजर आ रहा है, फ्रूट नजर आ रहा है, ठीक है। ये क्या करते हैं, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट को क्या करते हैं, सपोर्ट देता है, सहारा देता है। इसके बाद में स्टेम का दूसरा फंक्शन है, स्टेम्स कंटेन वेस्कुलर टिश्यूज। फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया कि वेस्कुलर टिश्यूज, वेसल्स कहते हैं किसी नालियों, ठीक है। टिश्यूज क्या होते हैं जो कि सेल से मिलकर बने होते हैं। फ्रेंड्स होता क्या है कि जो नालियां है ना, मैंने आपको बताया ना जाइलम है, एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे अगर ड्रॉ करो साथ ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर होता है। होता क्या है, एक तरह से छोटे छोटे सेल्स होते हैं, सेल आपस में मिलकर इस तरह से एक ट्यूब बनाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये वेसल्स नालियों की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये सेल्स के मिलने से बनते हैं, इसी वजह से इन्हें वेस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। जाइलम भी इसी तरह और फ्लोएम भी इसी तरह, फ्लोएम का स्ट्रक्चर इसी तरह होता है, वो भी सेल से मिलकर बनकर एक ट्यूब बनाते हैं, ठीक है, वेसल बनाते हैं, इसी वजह से इन्हें वेस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। तो वेस्कुलर टिश्यूज दो हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम का मैंने आपको बताया है वाटर और एसेंशियल मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो फ्लोएम है ये फूड या न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करता है। इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। क्लियर? डिफरेंस देखें, डिफरेंस है इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज मतलब जाइलम और फ्लोएम होते हैं। क्लियर? अब स्टूडेंट्स आगे देखें, दैट फैसिलिटेट। स्टूडेंट्स फैसिलिटेट का क्या मतलब होता है, फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज की आसानी पैदा करना, ठीक है, किसी चीज की आसानी पैदा करना। दैट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स बिटवीन रूट्स एंड लीव्स। जड़ों, ठीक है स्टूडेंट्स, जड़ों और पत्तों, यहाँ पर देखिए जड़ों और पत्तों के दरमियान
किस चीज की मूवमेंट, वाटर की, मिनरल्स की और न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट की। ये क्या करते हैं, ये वेस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम फैसिलिटेट करते हैं, आसानी फराहम करते हैं। कैसे आसानी फराहम करते हैं स्टूडेंट्स, जो जाइलम है मैंने आपको बताया ये जो वाटर और मिनरल्स हैं दोनों के ट्रांसपोर्ट करता है, दोनों की ट्रांसपोर्ट जाइलम के जरिए होती है, जबकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी ट्रांसपोर्ट जो है किसके जरिए होती है, ये फ्लोएम के जरिए होती है। क्लियर स्टूडेंट्स, आपने इन पार्ट्स को सही में रखना है। ये हमारा स्टेम के मतलब जो तीन कुछ अहम सी बातें थी जिनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास अगला आते हैं अपने लीव्स, पत्ते। पत्ते की पत्तों को मैंने आपको बताया कि पत्ते में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि इनके पास हर तरह से मेसोफिल सेल्स पाए जाते हैं। मेसोफिल सेल्स के अंदर आपको पता है कि बहुत ज्यादा क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि सूरज की रोशनी को पकड़कर केमिकल एनर्जी की शक्ल में कन्वर्ट करता है। डिफरेंट साइट्स देखते हैं, देखते हैं लीव्स जो हैं आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्राइमरी का मतलब है इब्तिदाई। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस की सबसे पहली साइट्स हैं जहां पे सबसे पहले फोटोसिंथेसिस होती है। क्लियर, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे पत्तों के अंदर एक और प्रोसेस होता है, उसको हम नाम देते हैं ट्रांसपायरेशन। इसका नाम देते हैं ट्रांसपायरेशन। इसको हम आगे डिटेल से स्टडी करेंगे ट्रांसपायरेशन होता क्या है, लेकिन आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है आगे उसमें। तो ट्रांसपायरेशन अभी हमने इससे पहले कहीं पे भी नहीं पढ़ा, या आप लोगों के लिए नया लफ्ज है ट्रांसपायरेशन होता क्या है। क्लियर, स्टूडेंट्स आइए हम इसको देखते हैं कि ट्रांसपायरेशन होता क्या है। स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पर आपके पास एक गीला कपड़ा है, आप लोग क्या करते हैं, ठीक है, उसको एक आपके पास एक तार है, तार के ऊपर आप उसको सुखा देते हैं। थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो कपड़ा सूख जाएगा। स्टूडेंट्स वो सूख कैसे जाएगा, उस कपड़े के अंदर से जितना भी पानी है वो क्या होगा, वो बुखारात बनकर उठ जाएगा। ठीक है, और उसके अंदर जितना भी पानी है वो निकल जाएगा, तो बिल्कुल वो ड्राई हो जाएगा। इसमें स्टूडेंट्स, अब इस अमल है ना पानी का बुखारात बनकर उठ जाना, इसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन। पानी का बुखारात बनकर उठ जाने का अमल क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। स्टूडेंट्स, अगर यही प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एक लीफ की सरफेस से हो तो स्टूडेंट्स इसे हम नाम देते हैं ट्रांसपायरेशन। इसका नाम देते हैं ट्रांसपायरेशन का। मैं आपको बताता हूँ ट्रांसपायरेशन जो है होती किस तरह से है। तो जो हमारे पास होता ही है कि ये लीफ है, मैं आपको यहाँ पे प्लॉट करके दिखाऊं। देखें, ये एक लीफ है। अभी जो लीफ है आपने देखा होगा दरमियान इस तरह से ना, एक दरमियान में एक डंडी होती है ऐसी। अभी जो डंडी होती है ना इससे हम जाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइलम। इसके अंदर वाटर होता है और यहाँ पे मेसोफिल सेल्स पड़े होते हैं। इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है ना जिसमें लीफ के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, वहां पे हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमारे पास मेसोफिल सेल्स पड़े होते हैं। होता है कि यहाँ से पानी यहाँ पे मूव करता है, ठीक है, वाटर यहाँ पे मूव करता है। क्यों मूव करता है, ताकि मेसोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस करवा सके। आपको पता है ना फोटोसिंथेसिस के लिए पानी जरूरी होता है। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को बताया था कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है, और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या बनाते हैं, एक बनाते हैं ग्लूकोज और दूसरी बनती है बनती है ऑक्सीजन। ठीक है, ये फ्रेंड्स फोटोसिंथेसिस होती है। अब होता क्या है, पत्ते की मैंने आपको बताया था लोअर एपिडर्मिस है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, गार्ड सेल्स। और इन गार्ड सेल्स के दरमियान एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो जो पत्ते की नीचे वाली लेयर है ना, ठीक है, इसे आप लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। इस लोअर एपिडर्मिस के अंदर गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं। गार्ड सेल्स के दरमियान छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो फिर होता क्या है, पौधा बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ठीक है, और जो वाटर है ना इसमें इस जाइलम के थ्रू अंदर लेता है, ठीक है। और फिर ये जो मेसोफिल सेल्स हैं, इन मेसोफिल सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट और मिनरल पड़ी हुई है, वो इस वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हुए क्या करती है स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन करवाती है। वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट क्लोरोफिल को लेती है और क्लोरोफिल उसके अंदर पड़ा होता है, ग्लूकोज बना देती है, ऑक्सीजन बना देती है। ठीक है, स्टूडेंट्स ये जो प्रोसेस होता है इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस तो यहाँ पे हो रहा है, मैंने आपको बताया। तो पत्ते जो है ये मेजर साइट्स है फोटोसिंथेसिस का, ये अपने खुराक को खुद तैयार करें, ग्लूकोज को खुद तैयार करें। स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रांसपायरेशन कैसे हो रही है, तो सूरज की रोशनी यहाँ पे पड़ती है ना, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वाटर है ना, तो क्या आपको नजर आ रहा है मेसोफिल सेल्स में जो कि पौधा फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें से कुछ पानी है ना जो स्टूडेंट्स को क्या होता है, वेपर्स की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब बुखार बन जाता है, तो वो जो बुखारात बन के पानी है ना जो इस सुराख के जरिए, जिसे हमने स्टोमेटा कहा था, क्या कहा था स्टूडेंट्स, स्टोमेटा का नाम दिया था। इस स्टोमेटा के जरिए क्या होता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो पानी बुखारात बन के स्टोमेटा के जरिए पौधे से बाहर निकल गया, स्टूडेंट्स इसको हम नाम देते हैं, इस अमल को हम नाम देते हैं ट्रांसपायरेशन का। ट्रांसपायरेशन कहते हैं लॉस ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। ठीक है, पत्ते की सतह से पानी का जाना, इसे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Transpiration in leaves is the loss of water vapor from small pores called stomata. छोटे छोटे सुराखों के जरिए जितना नाम स्टोमेटा है,
इनके जरिए पानी का बुखारात बनकर उठ जाना स्टूडेंट्स, इसे हम इसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम नाम देते हैं ट्रांसपायरेशन। मैं आप लोगों को इसको मजीद जो है वो स्टोमेटा को मजीद क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोग बेहतर समझ आ जाए स्टूडेंट्स। जब आप इस तरह देखें, ये लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में इस तरह हमारे पास क्या मौजूद है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस तरह से गार्ड सेल्स हैं और गार्ड सेल्स के साथ स्टूडेंट्स इस तरह ये फिर वही लोअर एपिडर्मिस है, ठीक है। अब फर्स्ट करें पता था, अब यहाँ पे इस तरह से ये जाइलम पड़े हुए हैं, ठीक है। और आप ये सब फर्स्ट करें कि ये जो है ये मिड रिब है, ये क्या है पत्ते की मिड रिब, ये एक पत्ता है। तो यहाँ से वाटर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। ये जो वाटर है ये खराब जब बन जाएगा, वो खराब बनके यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, पानी को खराब अंदर हो गया, ट्रांसपिरेशन का अंदर हो गया। क्लियर? स्टूडेंट्स ट्रांसपिरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्मॉल छोटे-छोटे सुराखों के जरिए, इनका नाम क्या है, स्टोमेटा है। स्टूडेंट्स स्टोमेटा की डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा आधा ओपनिंग ऑफ गार्ड सेल्स, जो गार्ड सेल्स है ना उसके दरमियान छोटा सा सुराख होता है, इसे हम स्टोमेटा का नाम देते हैं। क्लियर? स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है फ्लावर, और फ्लावर भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, फ्लावर्स में ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, ठीक है। यहाँ से प्लांट जो है वो रिप्रोडक्शन करता है, अपनी नई नस्ल नया पौधा जो है वो उसको पैदा करता है फ्लावर्स के जरिए, ठीक है। स्टूडेंट्स कैसे, इस क्रूशियल का मतलब होता है स्टूडेंट्स रोल कहते हैं किरदार, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फ्लावर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक अहम किरदार अदा करता है। स्टूडेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, आप लोगों को पता है कि एक ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंट, ठीक है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, या दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स स्पर्म और एग इन्वॉल्व होते हैं, इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए ना एक जनरल फ्लावर का पिक्चर बना दिया, ठीक है। हम इसको वैसे जो हमारा चैप्टर नंबर 10 होगा उसके अंदर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स ये तो फ्लावर का एक होता है फ्लावर का मेल पार्ट, ठीक है, इसके अंदर स्पर्म्स बनते हैं। ये फ्लावर का जो है ये फीमेल पार्ट होता है, जिसके अंदर क्या बनते हैं, एग बनता है। फिर यहाँ पर नजर आ रहा है, अब होता है यहाँ से जो स्पर्म्स है ना, ये यहाँ पे मूवमेंट है और ये इस एग के साथ जाके मिल जाते हैं। आपको पता है जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन जब होगी तो स्पर्म और एग के मिलने से क्या बनेगा, स्ट्रक्चर कहते हैं जिसे हम जाइगोट कहते हैं। स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है मैं क्या बता रहा हूँ, स्पर्म और एग का मिलना इस हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और स्पर्म और एग के मिलने से जो चीज बनती है उसे हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट से फिर आगे एक नया जानदार है वो एक नया पौधा बनता है। क्लियर? स्टूडेंट्स जो फ्लावर्स हैं तो देखिए दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ठीक है गैमेट्स हैं, एक स्पर्म है और एक एग है, दोनों मिल रहे हैं। ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये कहां पे होता है, ये फ्लावर्स के अंदर हो रहा है। हम कहते हैं कि फ्लावर्स में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक अपना इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। क्लियर? तो फ्रेंड्स आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ रखना है, इंपॉर्टेंट नॉन क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके क्लब में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।